मैं सूर्यांश यादव न्यूज़ 6 नेटवर्क पर आपका स्वागत कर रहा हूं, खैर मकदम कर रहा हूं, अभिनंदन कर रहा हूं। और हम यूपीएससी भवन के सामने हैं। यहां यूपीएससी सीएससी के इंटरव्यूज़ चल रहे हैं और कई ऐसी पर्सनैलिटीज़ लगातार हमारे सामने आ रही हैं, आप सबके सामने आ रही हैं, जो आने वाले समय में प्रशासनिक सेवाओं का नेतृत्व करने वाली हैं। हमारे साथ एक और मैडम हैं जो जस्ट अभी अभी जो है इंटरव्यू दे के निकले हैं और हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि 5 मिनट हमारे साथ शेयर की जाएँ। सबसे पहले आपको इंटरव्यू के लिए बहुत बधाई। कैसा रहा आपका इंटरव्यू? थैंक यू। अच्छा रहा, जैसा एक्सपेक्टेड था वैसा ही रहा। क्या मैं ये जान सकता हूँ कि जिन पर्सनैलिटीज से हम बात कर रहे हैं उनका वास्तविक परिचय क्या है? मेरा नाम दीपिका है, मैं गुजरात से बिलोंग करती हूँ और ये मेरा 7th अटैम्प्ट था और मेरा ऑप्शन सोशियोलॉजी है। आपका 7th अटेम्प्ट है मैडम, बड़ी इच्छा शक्ति की ज़रूरत होती है, दृढ़ता की ज़रूरत होती है, तो आपने कैसे खुद को इतने लंबे समय तक मोटिवेट रखा है? एक्चुअली थोड़े मेरे पर्सनल इश्यू थे इसमें इन्वॉल्व, जो जिसकी वजह से ये इतना डिले हो गया। मैं इफ़ेक्टिवली इसको सेकंड काउंट करती हूँ क्योंकि प्रॉपर प्रिपरेशन के साथ ये सेकंड है। आपका मीडियम क्या रहा मैडम? मेरा मीडियम इंग्लिश था। आपका मीडियम इंग्लिश है, आप गुजरात से आते हैं, और अगर मैं ये सवाल कर सकूं कि गुजरात के बारे में कितना ही हम जानते हैं, कितना ही समझते हैं, गुजरात की वो विशेषता जो आप देश को बताना चाहें, दुनिया को बताना चाहें, जिसका डंका पीटा जाना चाहिए? गुजरात वाइब्रेंट है, वो सारे कल्चर, सारे रिलीजन, सारे कस्टम सबको एक साथ लेके चलता है। गुजरात श्रेष्ठ है और गुजरात से सीखना चाहिए बाकी स्टेट को। और हमारा भारत भी इसीलिए श्रेष्ठ है, तो एक भारत श्रेष्ठ भारत। अच्छी बात है मैडम। अगर मैं ये पूछ सकता हूँ, जो बच्चे आने वाले समय में यूपीएससी की तरफ जा रहे होंगे, जब आप प्रीलिम्स के लिए गए और आपने तो जैसा आपने बताया कि बड़ा स्ट्रगल किया है, तो आपका वो जो स्ट्रगल है, वो जो नीति है, रणनीति कैसे शुरू हुई प्रीलिम्स के लिए? कहाँ से मोटिवेशन मिला कि मुझे यूपीएससी के लिए जाना है, या फिर आप शुरू से ही यूपीएससी के लिए बन के आए थे? मुझे एक्चुअली बहुत लेट पता चला यूपीएससी के बारे में। मैं एक्चुअली वर्किंग इंडिविजुअल थी। 2016-17 में मुझे पता चला यूपीएससी की जैसी कोई सर्विस होती है जिससे हम पब्लिक की सर्विस कर सकते हैं। तो उसके बाद थोड़ी क्यूरियोसिटी हुई, थोड़ा रिसर्च किया और उसके बाद सोचा कि चलो एक बार ट्राई दे देते हैं। तो प्रीलिम्स की कैसे तैयारी की? क्या आप कोचिंग का सहारा ले रहे थे या फिर आपने सेल्फ स्टडी की है? मैंने सेल्फ स्टडी ही की है, कोई कोचिंग नहीं ली है। प्रीलिम्स के लिए मेरी स्ट्रेटेजी है कि प्रीवियस ईयर्स के यूपीएससी के पेपर्स करिए और टेस्ट सीरीज ले लीजिए, एक दो एटलीस्ट 80 पेपर्स तो आपको सॉल्व करने होंगे। ये डिपेंड करता है, सबके लिए भी ज़रूरी नहीं है, बट मुझे ये बेनिफिशियल लगा कि 80 पेपर्स मैंने किए तो मैं एक वो जो मेथड होती है, स्किल होती है, जो जिससे हम प्रीलिम्स के क्वेश्चन को सॉल्व करें, वो डेवलप हो गई थी मेरे अंदर। आपने कोचिंग नहीं की, आपने सेल्फ स्टडी की है। आजकल ऑनलाइन बहुत मटेरियल उपलब्ध है मैडम, और बच्चे कहते हैं कि जब इतना मटेरियल उपलब्ध है तो हमें जाना कहाँ है। आप कितना इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को, यूट्यूब या वगैरह वगैरह, जहाँ से भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आप कितना सपोर्ट करते हैं या कितना सपोर्ट नहीं करते हैं? मेरे ओपिनियन में कोचिंग इंस्टीट्यूट हमको गाइड और मेंटरशिप प्रोवाइड करता है, तो उसको मैं डिनाई नहीं कर सकती। एट द सेम टाइम ऑनलाइन भी बहुत सारे फ्री में अवेलेबल है गाइडेंस, मेंटरशिप, तो आप उसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि स्टूडेंट बाय स्टूडेंट कि आप किस में ज़्यादा कंफर्टेबल है। जब आप इंटरव्यू देने गए तो वो जो धड़कन है वो कितनी तेज़ थी, कितनी नॉर्मल थी, क्या स्थिति थी उस समय मानसिक तौर पर? जब मैं अंदर गई तो अंदर जाने से पहले तो बहुत थोड़ा नर्वसनेस था, पर जैसे ही गेट ओपन किया और सर का स्माइलिंग फेस था सर, तो फिर सारी टेंशन दूर हो गई और मैं बहुत कंफर्टेबल हो गई। अच्छा, आजकल ये सवाल बहुत बन रहा है कि जो हमारे यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं, जो विजेता बन के बाहर आ रहे हैं, वो कितने घंटे पढ़ लेते हैं, अगर एक औसत पूछा जाए? एक्चुअली मेरा टाइम टेबल तो सुबह 7 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक का था। उसमें मैं 1-2 घंटे निकाल दो, जो खाने पीना सोना सब हो जाता है, बाकी मैं पूरा टाइम मेरा डेडिकेटेड था स्टडी के लिए ही। आप मेंस के लिए जब जा रहे थे प्री निकलने के बाद, तो क्योंकि पिछला जो एक्सपीरियंस है बहुत अच्छा नहीं रहा मैडम, जैसा आपने कहा, तो आपने फिर किन जो है विषयों को बहुत सुधारा और फिर आप आगे बढ़े? एक्चुअली पहले अटेम्प्ट से ही मुझे पता था कि इस तरह का टेस्ट सीरीज़ करनी ही पड़ेगी, वो ज़रूरी है प्रीलिम्स के लिए। बट एज आई सेड कि मेरा थोड़ा पर्सनल इशू था, तो मैं वो सब जो मुझे करना चाहती थी वो भी नहीं कर पा रही थी। तो लास्ट अटेम्प्ट में मुझे जो मैंने सोचा था वैसे पूरा इम्प्लीमेंट किया और रिज़ल्ट आया। अगर मैं ये कहूँ कि 3 ऐसी चीज़ें आप छांट कर दे दीजिए एस्पिरेंट्स को, जो अगर हम फॉलो कर लें तो शायद मेंस हमारे लिए बड़ी समस्या ना रह जाए।
पहले से ऑप्शनल रेडी होना चाहिए प्रीलिम से पहले ही, और उसकी अच्छी खासी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। और प्रीलिम्स के तुरंत बाद ही हमें टेस्ट सीरीज लेके या फिर आप आंसर राइटिंग कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, बट इंटेंस आंसर राइटिंग करनी है, PYQ की इंटेंस आंसर राइटिंग करनी है, और टाइम लिमिट में पेपर एक एवरेज कंटेंट के साथ फिनिश करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंग। सीसेट आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती था? एक्चुअली सीसेट मेरे लिए थोड़ा चुनौतीपूर्वक ही था, क्योंकि मेरे इतने अच्छे स्कोर आ नहीं रहे थे प्रीलिम्स से पहले। फिर मैंने 15 दिन डेडिकेटेड सीसेट को दिए, तो वो मैनेज हो गया फिर। अच्छा, अगर इंटरव्यू की तरफ मैं आता हूँ तो क्या आपने मॉक इंटरव्यूज़ दिए हैं? हाँ, मैंने मॉक इंटरव्यूज़ दिए हैं। आपने मॉक इंटरव्यूज़ दिए हैं, तो जो रियल इंटरव्यू है, मॉक इंटरव्यू है, कितना डिफरेंशिएट कर पाते हैं, कितना अंतर है दोनों में? एक्चुअली मेरे केस में जो मैंने मॉक इंटरव्यू दिए उससे क्वेश्चन भी थोड़े सेम आ रहे थे, तो मेरे लिए तो बहुत बेनिफिशियल है। मॉक इंटरव्यू एक आपको कॉन्फिडेंस देता है, वे ऑफ टॉकिंग कैसे करना है, कैसे खुद को कंडक्ट करना है, वो तरह से हमको गाइड करते हैं, तो मेरे लिए तो बहुत ही यूज़फुल था मॉक। आपका ऑप्शनल क्या था मैडम? सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी को चुनने का कोई विशेष कारण था? मुझे हमेशा से सोसाइटी के अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट करना है, तो सोसाइटी को जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमेशा मेरा मोटिवेशन था कि मैं सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहती हूँ, तो मैं सोशियोलॉजी पढ़ के मे बी कुछ ज़्यादा जान सकूँ, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगा सकूँ उनकी रियल कंडीशन को जानने के बाद। अगर मैं लास्ट 2 सवाल कर सकूं, मैडम की सबसे बड़ी कमजोरी, सबसे बड़ी मजबूती? सबसे बड़ी मजबूती तो परसेवरेंस है, मतलब हार नहीं मानना है मुझे, ये मुझे पहले से क्लियर था। और कमजोरी कभी कभी मैं बहुत टॉकेटिव हो जाती हूँ, लोगों से ज़्यादा बात कर लेती हूँ, बस वो उससे मुझे फिर बाद में फील होता है, गिल्ट फील होता है कि मैंने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया। लास्ट में जो बच्चे यूपीएससी की तरफ आ रहे होंगे, उन्हें आप कोई रोड मैप देना चाहें 2-3 पॉइंट में? रोड मैप एक्चुअली बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है फ्री में। मैं अभी 2-3 मिनट में सिर्फ इतना कहूँगी कि प्रीलिम्स को करने से पहले आपका मेंस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, ऑप्शनल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। उसके बाद प्रीलिम्स के 3 महीने अगर आप डेडिकेटेडली करते हैं, PYQs और कोई भी टेस्ट सीरीज ले लीजिए 1-2, और साथ में सीसेट को भी चेक करते रहिए कि आपका ऑप्टिमल स्कोर आ रहा है कि नहीं, तो आप इसमें काम करेंगे तो प्रीलिम्स हो जाएगी। और मेंस के लिए मैंने कहा कि बहुत आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी आफ्टर प्रीलिम्स। बहुत धन्यवाद मैडम, आपने न्यूज़ 6 नेटवर्क से बात की, बहुत शुक्रिया। और हम चाहेंगे कि आने वाले समय में आप प्रशासनिक सेवाओं का नेतृत्व करें, आपका जो अटेम्प्ट है ये अंतिम अटेम्प्ट हो, और फिर आप जो है एक लीडर की तरह उभर कर सामने आए।